Hello everyone, this is Pankaj from IG Classes. I welcome you all in our new session. जैसे आप सबको पता है हमारी मेंटल एबिलिटी वाली सीरीज खत्म हो चुकी है। अब हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एसआई एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सिर्फ एसआई के लिए नहीं, जो बच्चे फा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट वुड ऑल्सो हेल्प देम अलॉट। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको और कुछ नए क्वेश्चन सीखने को डेफिनेटली आपको मिलेंगे। आगे स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज आईजी क्लासेस पे। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग @पंकज_0498। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहता है माइक्रोसॉफ्ट किसने डेवलप किया था। अब पता है माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th एलिमिनेट। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा ना, उनको पता होगा कि 90s 80s में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया जो लिखा हुआ था, है ना। अब इसके अलावा भी तो कुछ क्वेश्चन पता होने चाहिए ना आपको। तो इसके अलावा आपको एक रिसेंट याद रखना है बेटा, जैसे MS वन नोट जो सबसे लेटेस्ट डेवलप किया गया था बाय दी माइक्रोसॉफ्ट। ये कब डेवलप हुआ था? 2003 में। ठीक है, सिमिलर तरीके से आप मुझे बताओगे जो MS पावर पॉइंट है वो कब डेवलप हुआ था। ठीक है, ये आप कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में। क्लियर? कमेंट करेंगे सब बच्चे, जिनको नहीं आता वो भी सर्च करने के बाद कमेंट करेंगे, ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे ना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनएस? कर लिया डीएनएस सबने? नहीं पता तो देखो, डीएनएस इज अ डोमेन नेम सिस्टम। ये तो हो गया क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इतने में तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम है ये, है ना। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? जो कन्वर्ट करता है जे ह्यूमन रीडेबल डोमेन को, जैसे www.igclasses.net classes.in, जैसे ये हमारी वेबसाइट है ना, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, इसको ये कन्वर्ट करता है इंटरनेट के प्रोटोकॉल में, आईपी में, विच इज इक्वल टू जैसे 173.194.39.78। ठीक है, ये ह्यूमन रीडेबल डोमेन को कन्वर्ट करता है किसमें? आईपी में। ठीक है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल में। अब यहां से एक चीज और पता चला, इंटरनेट प्रोटोकॉल में टोटल कितने डिजिट होते हैं? 3 + 3 9 + 2 12 12 + 2 13 डिजिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल। एज वी ऑल ऑफ नो दैट कि MS ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो थोड़े हाई लेवल के भी आ रहे हैं। ठीक है, कहता है Z कॉलम के बाद कौन सा कॉलम आता है? तो वो आता है AA, दैट इज AA। ठीक है, फिर A से लेके Z तक जाता है। ठीक है, जैसे AB हो गया, फिर AC हो गया, ऐसे जाते हैं कॉलम। कॉलम कौन से होते हैं? जो इस तरीके से होते हैं, और जो इस तरीके से होती हैं वो क्या होती हैं? रोज। ठीक है, दैट इज वर्टिकल लाइंस और कॉलम एंड रोज आर हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक है जी, तो इसकी पिक भी लगा दी है मैंने यहाँ पे, ताकि आप देख सको यहाँ से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा इनमें से है जो वेब एड्रेस को रेफर करता है? अब देखो, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, SMPT की क्या फुल फॉर्म होती है? आप कमेंट में बताओगे। इसका आंसर होगा URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? किसी भी वेबसाइट का लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? सबको पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट की कितनी होती है? 26। न्यूमेरिक की कितनी होती है? टोटल 1 to 9। ठीक है, तो फंक्शन की कितनी होती है? 12। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन सी कीज होती हैं? दैट इज टाइपिंग की, ये लिखिए, न्यूमेरिक की ये लिखिए, फंक्शन की, कंट्रोल की और स्पेशल पर्पस की। इस चीज़ को लर्न कर लेना डियर्स, हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब जितने भी लड़के हैं ना भाई, उन सबको तो मैक्सिमम को आंसर पता ही होगा, चाहे उन्होंने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, क्योंकि सबने हॉटमेल से लेके याहू से लेके जीमेल तक तो बनाई होगी, बट किसी ने भी बिंग नहीं बना रखी होगी। क्यों नहीं बना रखी? क्योंकि विंग क्या है, सर्च इंजन है, जैसे क्रोम है ना हमारा, इसी तरीके से ये सर्च इंजन है, ठीक है। तो ईमेल प्रोवाइडर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बिंग। और इसको डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ओके, हॉटमेल इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट। जीमेल किससे रिलेटेड है? गूगल से, ठीक है। याहू मेल किसने बनाई थी? एक अमेरिकन कंपनी थी याहू, इसने याहू मेल बनाई थी इन द ईयर 1977। तो आपको ईयर भी याद रखना है माय डियर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइल एक्सटेंशन किस चीज के लिए यूज होती है? फॉर नेमिंग अ फाइल? नहीं। टू आइडेंटिफाई द फाइल? नहीं। टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप? बिल्कुल ना। देखो आप डॉट जेपीईजे में करो तो वो इमेज हो जाएगी, बट डॉट डॉक्स में करोगे तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉट जीआईएफ में करोगे तो वो क्या हो जाएगी? ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। तो फाइल एक्सटेंशन किसके लिए होती है? आइडेंटिफाई दिस फाइल टाइप के बारे में, ठीक, बताने के लिए। डॉट ईएक्सी किसके लिए यूज होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज दिस सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन आवर कंप्यूटर, ठीक है। और हमारा उसका क्या होता है बेटा, जो हमारा फोन होता है उसकी जो एप्स होती है वो कौन सी फॉर्म में आती हैं? उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट एपीके, ठीक है, एंड्रॉयड एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर आपको फुल पेज शो करना है उस जब प्रिंट होता है उस तरीके से, तो आप कौन सा फंक्शन शॉर्टकट यूज करोगे? तो आपको यहां से शॉर्टकट याद रखना है, यहां पे दैट इज Ctrl+F2। सॉरी ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इसको इग्नोर करना। Ctrl+F2 इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग फुल पेज। आप मुझे ये बताओगे, हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना हो तो उसका शॉर्टकट क्या है? हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? वो सब कहां बताएंगे मुझे? कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। कहता है टुडे फंक्शन। ये टुडे फंक्शन इसका मतलब होता है फंक्शन सॉरी। कहता है टुडे फंक्शन जब एक्सेल में हम एंटर करते हैं तो वो किस चीज को क्या बताता है? करंट। वो हमेशा हमें क्या बताएगा? करंट डेट के बारे में बताएगा, करंट सिस्टम डेट ओनली, ठीक है। टुडे यूज फॉर करंट सिस्टम डेट ओनली। अच्छा अब मुझे यहां बताओ, जहां पे लिखा है सिस्टम डेट एंड टाइम, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? दैट इज नाउ फंक्शन। अब सिस्टम टाइम के लिए खाली क्या होगा वो आप कहां बताओगे मुझे? कमेंट कर, ताकि आपकी भी पता चले ना आपकी तैयारी कितनी है ना। सारा का सारा मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा खुद भी एफर्ट लगाओ। अगले क्वेश्चन पे कहता है जो डीटीपी है एक टूल है किसके लिए? ग्राफिक डिजाइनर के लिए या फिर नॉन डिजाइनर के लिए, ताकि वो विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर सके फॉर प्रोफेशनल। कहता है अब डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? यहां से आपको दो चीजें पता चली। डीटीपी का इस्तेमाल क्या होता है? विजुअल क्रिएट करता है प्रोफेशनल्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? दैट इज, शाबाश बताएं सब, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसके लिए? डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कैड। कैड किसके लिए स्टैंड करता है? ठीक है, कैंट बोल रहा हूं मैं, कैंट गाना था वो। कैड इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड इज यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैड किसके लिए यूज होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। हो सकता है देखो यहां पे अप्लाइड था, काफी बच्चे ये टिक कर देते, बट आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 4 क्या हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट अक्रॉस अ मोबाइल। मोबाइल में क्या चीज इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है? ठीक है, मोबाइल में जो प्रोवाइड करता है दैट इज WAP। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज वायरलेस अप्लाइड प्रोटोकॉल। वायरलेस अप्लाइड प्रोटोकॉल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टन। अब फोर्टन होती क्या चीज़ है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। फोर्टन एक काइंड ऑफ हमारी क्या, फोर्टन क्या है हमारी, एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो किसके लिए यूज होती है, यूज फॉर न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, ये तो होगी हमारी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, फोर्टन का फॉर्मूला होता है दैट इज फार्मूला ट्रांसलेशन, क्योंकि न्यूमेरिक और साइंटिफिक की बात करें तो फार्मूला ट्रांसलेशन ही इसका क्या होगा, आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो अगले क्वेश्चन पे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीजें हैं, क्या ये पेज लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज है, या पेज व्यू है। काफी बच्चे इसको पेज व्यू या पेज लेआउट से कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, इट इज अ पेज ओरिएंटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। पेज ओरिएंटेशन दो तरीके की होती है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। आपको दिखा देता हूं मैं। देखो, जब ये डॉक्यूमेंट जैसे हम A4 प्रिंट करवाते हैं ना, जो इस टाइप का डॉक्यूमेंट आता है दैट इज पोर्ट्रेट। अगर हम इसी डॉक्यूमेंट को रेक्टेंगल की इस लंबी शेप में कराएंगे दैट विल बी अवर लैंडस्केप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, सॉरी, कहता है व्हेन यू परचेज अ प्रोडक्ट ओवर मोबाइल फोन। ठीक है, जब आप मोबाइल फोन पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसको, उस ट्रांजैक्शन को आप क्या बोलते हो, ई कॉमर्स बोलते हो, वेब कॉमर्स बोलते हो, एम कॉमर्स बोलते हो, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर विल बी एम कॉमर्स। ठीक है, ओके। ये कहाँ पे होता है, जब भी हम कोई चीज़ वायरलेस हैंडल डिवाइस होती है, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, हम उनमें कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हम, एम कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता प्रिंटर यूज विच पोर्ट, कहता प्रिंटर कौन सा पोर्ट यूज करता है। देखो, प्रिंटर यूज करता है हमारा पैरेलल पोर्ट। क्या यहीं पे कहानी खत्म, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब सीरियल पोर्ट किसके लिए होता है और पैरेलल पोर्ट किसके लिए होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब सीरियल पोर्ट किसके लिए होता है और HDMI पोर्ट किसके लिए होता है। सीरियल, देखो पहली चीज, पैरेलल पोर्ट में कितनी पिंस होती हैं, टोटल 25 पिंस। ठीक है, सीरियल पोर्ट में कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 9 पिंस, 9 पिन। ठीक है, और हमारे HDMI पोर्ट में कितनी वायर्स होती है, 19 वायर्स। ठीक है, और सीरियल पोर्ट किसके लिए यूज होता है, मॉनिटर वगैरह के लिए। ठीक है, ओके। पैरेलल पोर्ट आपको पता चल गया प्रिंटर के लिए। HDMI पोर्ट यूज किसके लिए होता है, ये सब कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। क्लियर, आई होप आप सब इसका आंसर जानते होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर फिर भी नहीं पता तो प्लीज कमेंट कर दे सर इसका आंसर बताइए, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो प्रोसेस जब हम अपनी जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़ी हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसको चेक करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट, जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करें वो अपने आप ऑटोमेटिकली जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, उनको यूज करें, उनका चेक करें कि वो सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। तो दैट विल बी पोस्ट, दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, साथ साथ में फुल फॉर्म भी बता रहा हूं। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बस की क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी जो वायरस से बिल्कुल ही फ्री है, वायरस रहित है, विच इज इक्वल टू लाइनेक्स। ठीक है, वन ऑफ द सेफेस्ट, वन ऑफ द क्या हाई सेफेस्ट है, इसमें वायरस नहीं आता। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ओके, अच्छा आप यहां से ये बताओगे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था और किसके द्वारा लाया गया, टाइम ईयर बताओगे आप, और कंपनी बताओगे जिसने एंड्रॉयड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज DMA। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड B, दोनों सेम ही है बेसिकली। सॉरी, A नहीं है, यहां पे डिस्टिंक्ट है,
ये नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ टुडे लास्ट क्वेश्चन आज का हम कहता है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन से टाइप की कीज हैं। देखो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, बस इसके अलावा भी कुछ कीज होती हैं। जैसे ये मॉडिफायर की है, मॉडिफायर की क्यों है ये, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे जो भी फंक्शंस हैं उनको मॉडिफाइज करती है। अब मॉडिफायर कीज और कौन कौन सी हैं, देखो कंट्रोल होगी, शिफ्ट होगी, ऑल्ट होगी, ये तो है ही है। साथ में क्या होगा, फंक्शन की भी मॉडिफायर कीज हैं, ठीक है। उसके बाद जो कमांड्स हैं हमारी वो भी क्या, कहीं ना कहीं मॉडिफायर, जैसे हमने पढ़ा है ना, आपने मैकबुक देखी होगी ना, उसमें एक बटन आता है कमांड करके, ठीक है, वो क्या कौन सा की है हमारी, मॉडिफायर की। ओके, इसके अलावा कुछ शॉर्टकट लिखे हैं मैंने एक्सेल के, आई होप आप इन सबको पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में ये हेल्प करेंगे आपकी। बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा। आप ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज IG क्लासेस में मिलेगी। और आप मुझे कहाँ फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बाय सर्चिंग @Pankaj_0498। आप मेरे साथ वहाँ पे कनेक्ट रहें। कोई भी डाउट हो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, मेरे से जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। और डोंट वरी, SI का जो सिलेबस है JKPSI का हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एस्पिरेंट, हैव अ गुड डे।